हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। कैसे हैं आप सभी? ये देखिए, पिनिंग दिखानी थी आज क्योंकि कई दिन से वही चीज़ चल रही थी, कोई खास अभी अपडेट था नहीं। तो ये इसमें रूम्स में पिनिंग आ गई है, थोड़ी लाइटिंग यहाँ कम है बीच में। अभी तो ये ना 1-2 दिन में और आपको दिखाऊंगी तो पूरा बैग भरा हुआ है, नीचे सारी अच्छी पिनिंग्स हैं इसमें। तो पिनिंग अभी इसमें आज निकली भी है, 1-2 पनट निकली भी हैं इसमें से। अब इसमें 2 या 3 दिन में आप देखोगे तो पूरा कटिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 दिन बाद। कल भी इसमें लगेगा टाइम। अभी थोड़ा सा ना इस रूम में CO2 मेंटेन नहीं हो पा रही थी, और जैसे मैंने आपको बोला कि मशरूम को निकालना है तो CO2 बनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा दिक्कत है, पीछे फ्रेश एयर वाला जो डम्फर है वो पूरा वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। मेरे साथ हमेशा यही होता है, जिस रूम में फ्लश आनी होती है उस रूम में कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही आती है। उसका AC खराब हो, कभी उसका कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और शायद ये सभी के साथ होता है, सभी को लगता है कि भाई ऐसे ही होता है, जैसे ही फ्लश आती है उसी रूम में कोई दिक्कत आ गई है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन इसमें है, जैसे आप नीचे देखेंगे तो इसमें अभी नीचे देखा, जैसे देखो नीचे पिनिंग्स हैं। अभी ये 1-2 दिन में ना, ये जो ये पिनिंग दिख रही है 1-2 दिन में ये सारी पिनिंग्स जो हैं आपको बाहर दिखने लग जाएंगी। जैसे आप देखेंगे, देखिए ये सारी की सारी इस तरीके से ये सारी आ चुकी हैं। तो ये सब 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तब है बढ़िया उम्मीद लग रही है मेरे को इस रूम से। अभी जो भी रहेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाती रहूँगी। तो देखो, कईयों ने कई सारे सवाल पूछते हैं। एक तो मैं आपको यही बताऊंगी कि हर सवाल का ऐसे टू दी पॉइंट जवाब नहीं होता मशरूम में। जैसे किसी ने पूछा फ्रेश एयर का, तो बड़ा ही लंबा प्रोसीजर है, उसको सीखने में टाइम लगता है। ऐसे खाली वीडियो देख देख के सीख लेते तो बात ही क्या थी। ऐसे ग्रोवर नहीं बना जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी कई बार कुछ लोगों से पूछना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, कुछ पढ़ना भी पड़ता है, कुछ देखना भी पड़ता है। तो ऐसे सलामत लिया करो कि जस्ट किसी की वीडियो देखी तो ये बता दो वो बता दो, ऐसे नहीं होता। आप देखो, जानकारी लो, समझो। 1-2 आपको साइकिल खुद करना भी पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। ये तो यही प्रोसेस है। मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेश एयर में कि आपको जब पिनिंग बनानी है तो CO2 ज़्यादा कम रखनी है, फ्रेश एयर ज़्यादा रखनी है। जैसे कि आपको कम से कम 800-1000 इतनी CO2 आपको रखनी पड़ेगी। जब आपको लग जाता है 6-7-8 दिन हो चुके हैं, इसमें पिनिंग बन चुकी है, तब आप अपनी CO2 का लेवल 1000 से ऊपर लेके जाओ, 1200-1300 जैसा भी आप मेंटेन कर पा रहे हो। उसके बाद फिर आप उसको जैसे ही फ्लश आ जाती है तो फिर थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मशरूम में भी CO2 बनती है, रूम में लेबर भी काम करती है, तो आप थोड़ा सा कम साइड पे लेकर चलो। तो देखो, ये है, धीरे धीरे फिर आप सीख ही जाओगे। इस तरीके से मुझे कई बार बहुत छोटी या कोई ऐसी पिनिंग दिखती है तो मैं उसको कवर भी कर देती हूँ, क्योंकि बाकी मशरूम बड़ी हो जाती हैं और उनको पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन जो छोटी वाली पिनिंग है उनमें जब पानी लगता है तो वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है, कुछ बैग बड़े अच्छे आए जाते हैं, कुछ बैग पीछे होते हैं, तो वाटरिंग भी थोड़ा ध्यान से करना होता है कि हर एक बैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती कई बार वाटरिंग की। तो उस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बाकी इसमें ऐसा नहीं है। और कुछ और भी सवाल थे, मेरे माइंड से निकल गया, बल्कि मैंने सोचा था थोड़ी लेट होगी आज। मैंने सोचा था कि आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं लेट हो गई, कहीं बाहर गई हुई थी, जस्ट अभी पहुंची हूँ फार्म पे, और अब भी काफ़ी लेट हो गए हैं, तो आज मैं आ नहीं पाई थी, तो वीडियो नहीं बनी थी। और 1-2 दिन से भी बिज़ी थी, यूनिवर्सिटी में कुछ प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, कम आ रही थी मैं प्लांट पे। अभी मशरूम भी नहीं थी ज़्यादा, तो इसीलिए थोड़ा रह गया। अभी 1-2 दिन में इसमें फ्लश स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से कैसे इसमें फ्लश आई हुई है, क्या है। और किसी ने पैकिंग की पूछी थी, तो पैकिंग अभी कम ही चल रही है, मेरे आगे कम हो रही है, आगे पीछे से हो जाती है, मैं कम आ रही हूँ। तो जैसे ही पैकिंग स्टार्ट होगी मैं आपको दिखाऊंगी पैकिंग की वीडियो भी। बल्कि देखो, मैं कुछ बैग मेरे बचे हुए थे, ये मैंने बाहर रख लिए, बाहर इनसे ही बेटर आई हुई है। क्योंकि बताया ना, अंदर CO2 कम थी, फ्रेश एयर लगती रहती है, बाहर CO2 थोड़ी ज़्यादा थी, तो ये कुछ बैग एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो ये मैंने यहाँ इस तरीके से रखवा लिया गैलरी में स्पेस था। तो ये तो मैंने भूल ही गई थी, ये कम से कम 20 दिन के करीब बाहर रखे रही, पूरे 20 दिन ये बाहर रखे रहे टनल के पास। अब भी कुछ बैग 20 बैग तो अब भी बाहर रखे हैं, और ये बाहर रखे थे लेकिन ठीक चल रहे थे, तो मैंने इनको उठवा के अंदर रखवा लिया। और रखवाते देखो इनमें खूब पिनिंग आ गई। ये आज इन्होंने सफाई करी है, डेली की डेली कुछ ना कुछ इस तरीके से चूना लगाना, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब ये वाला रूम है, इसमें 3rd फ्लश अभी आएगी। 2nd फ्लश की इस रूम से मिला के मेरी 5 टन अभी नहीं पहुंची है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। इसमें फर्स्ट बड़ी आई, 2nd में थोड़ा सा अभी कम था इसका,
अभी इस रूम में पिनिंग तो बढ़िया बनी हुई है, ये देखिए आप देखेंगे जैसे पिनिंग खूब बढ़िया बनी हुई है, आई हुई है। अभी ये पिनिंग में से उठता कितना है थर्ड में, क्योंकि थर्ड में थोड़ा थोड़ा बीमारी भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक रूम ख़त्म हो चुका है कूल डाउन पे, एक रूम लगा हुआ है, एक रूम बिल्कुल खाली है। तो लेबर वही है, देखो इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, तो कितना भी आप कंट्रोल कर लो कई बार हो जाता है। लेकिन इसमें अभी पिनिंग दिख रही है, होप सो इसमें से भी आ जाएगा 700-800 किलो मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से पिनिंग अभी दिख रही है। थर्ड में भी यही है कि थर्ड में थोड़ा सा वाटर और हमें कम करना पड़ेगा, पानी का जो अमाउंट है ना हल्का सा, इसमें पिनिंग बढ़िया बनी है, थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा हमें पानी ना, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे जैसे आते जाते हैं CO2 आप उतनी रखो, 1400, 1500, 1300 इतनी CO2 रखो आप, पिनिंग बनानी है। इससे ज़्यादा भी ले जा सकते हो, वो भी ले जाओ, लेकिन वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। और टेम्परेचर भी हमारा इतना ही रहता है 17 के आसपास थर्ड फ्लश में, तो 17 के आसपास टेम्परेचर रखो। और आप कम थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम में ना बैग गीले होते हैं, उनमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, एक अलग अलग सी जैसे कहते हैं ना कमरे में वो भी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो मैं यही कहूँगी बेटर आप थोड़ा सा इसको ना हल्का सा ड्राई साइड पे लेके चलो थर्ड फ्लश में। अब जैसे इसमें पिनिंग देखो, इसमें पूरी बढ़िया बनी हुई है, बल्कि मैंने इनकी कवरिंग नहीं करवाई अभी। कई बार कवरिंग करवाने से ना, उस साइड भी आप देखेंगे, कवरिंग करवाने से ना कई बार वो हो जाता है, जैसे कि भाई येलो पिनिंग ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं अब की बारी इसमें कोशिश कर रही थी कि कवरिंग करने से पहले इन बैगों में एक बारी जितनी पिनिंग दिख रही है ना, एक बार ये कुछ उठ जाए, और उठने के बाद देखती हूँ कितनी उठती है, फिर करेंगे। कम करिए मैंने अब की बारी ना कवरिंग, बैग से ही, साइडों से ही, इधर उधर से ही सबने को कंप्लीट कर लिया। जो आपको दिख रही है कुछ पिनिंग वाइट है, कुछ अभी येलो भी है इनमें से। तो कोशिश यही रहेगी कि जो देखो जैसे ये बैग है, इससे कितनी बढ़िया पिनिंग्स आई हुई है सारे बैग्स में, अगर आप देखोगे वो देखिए। यहीं आके थोड़ा सा आपको ये लगता है कि काम जो है बारीक वाला है, कि आपको ये नहीं कि भाई जो चल रहा है चल रहा है। ये मैं देख चुकी हूँ, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे CO2 का, ध्यान नहीं रखोगे वाटरिंग का, ध्यान नहीं रखोगे टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, कटिंग का, आपकी यील्ड में ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल 100% फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि मशरूम है अपने आप आई जाएंगी बैग भर के, ऐसा नहीं है। बैग भर के निकालने के लिए भर भर के मेहनत लगती है, वो आपको करनी पड़ेगी। और जो भी अच्छे ग्रोअर हैं, मैं उनको सच में दिल से रिगार्ड और रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई में काम आता है लोगों को। भर भर के बैग जो मशरूम निकाल रहे हैं, इतना आसान नहीं है मशरूम निकालना। तो जो भी इस फील्ड में है, काम करें, जिन्हें काम आता है, उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट है मेरी कि भाई वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें इतना नॉलेज हो चुका है, एक लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं वो भी, और जो सीखना चाहते हैं ना, थोड़ा सा आप भी इंटरेस्ट लो। अब कोई वीडियो बना रहा है तो ये नहीं कि वो यही आपका जैसे ही कमेंट पढ़ा और डाल दिया, जी हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आपने वैसे कर लिया। मशरूम में ऐसे नहीं होता है। आप प्रॉपर अपने आसपास कहीं ट्रेनिंग लो, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी जुड़ो, उनसे काम सीखो। आपको और कोई ठीक लग रहा है, अब उनसे बात करके उनके वहाँ सीख सकते हो, या उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ऐसे खाली कमेंट देखने से कोई आपको ऐसे गाइड नहीं करता है। तो चलो ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें थी फ्रेश एयर की और CO2 की। देखो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आप पिनिंग बनाते वक्त आपको फ्रेश एयर ज़्यादा लगानी होती है, हमें पिनिंग सेट करनी होती है। उसके बाद पिनिंग निकालने के लिए बाहर हमें CO2 ज़्यादा चाहिए होती है, साइज़ बढ़ाने के लिए भी CO2 चाहिए होती है। तो आप इस हिसाब से काम लेके चलो। इसमें डेज़ का हिसाब नहीं होता कि पहले दिन इतनी करनी, दूसरे दिन, ये बिल्कुल नए लेवल के लिए होता है। आपको हमने लमसम बता दिया 800 CO2 रख लो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप काम सीख जाते हैं लोग, तो उन्हें खुद ही आइडिया हो जाता है कि भाई 5वें दिन है, 6ठे दिन है, वाटर होगा कि नहीं होगा। अब मुझसे भी कितने लोग पूछते हैं जिनको मैंने कंपोस्ट देते हैं हम सब, तो उनको हम गाइड भी करती हूँ मैं। जो भी मुझसे कंपोस्ट लेके जाता है तो उनको हम गाइड करते हैं कि हाँ ये है। लेकिन फिर भी फ़ोन पे कितना बताएं, आज पानी लगेगा या नहीं लगेगा, तो एक नए के हिसाब से बताया जाता है। बैग की कंडीशन तो देखो, जो मौके पर प्रेजेंट है उसे ही ज़्यादा पता होती है ना कि आप पानी लगेगा। ये तो एक तरीके से बेबी है, अब बच्चे को पानी पिलाना है नहीं पिलाना है, उसे प्यास लगी है नहीं लगी नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। बैग की कंडीशन, केसिंग की कंडीशन, अब इसमें ऑलरेडी केसिंग में पानी देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि मेरे को 3 दिन हो गए वाटरिंग नहीं करी, तो मैं क्या ही कहूँगी, ठीक है थोड़ी हल्की हल्की वाटरिंग कर दो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कई बार हो सकता है बैग्स को रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो ऐसे कमेंट पे और फ़ोन पे ऐसे मैं यही कहूँगी कि ऐसे फार्मिंग ना सीखो तो ज़्यादा बेटर। आप देख लो,
देखने के बाद किसी की भी वीडियो देखो, अच्छे ग्रोवर की देखो, जो आपको ठीक लगता है उसकी वीडियो देखो, ज़रूर देखो, देखनी भी चाहिए, मैं भी देखती हूँ। लेकिन देख के उन्हें पेन कॉपी लेके बैठ के लिखो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इस पूरी वीडियो से या 10 मिनट की वीडियो से मेरे को क्या जानकारी मिली। अब जानकारी आपको कुछ नहीं मिली, बस आप कमेंट लिखे जा रहे हो, ये निकाल दो, नाइट्रोजन निकाल दो। अब वो नाइट्रोजन निकालने बैठ जाएगा आपका कमेंट पढ़ते ही कि नाइट्रोजन ऐसे निकलता है। आपको नाइट्रोजन निकालना है, आप यूट्यूब देख लो, इतने फार्मूले निकाल रखे हैं, दुनिया भर के फार्मूले हैं, आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन वहाँ से कर लो। साइंटिफिक तरीका है, उसमें पता है कितने टन क्या क्या लेना चाहिए और कैसे नाइट्रोजन निकलेगी, तो आप देख लो और उस हिसाब से आप अपना नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये चीज़ें ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जस्ट मैं आपको इस वे में कह रही हूँ, थोड़ा हार्श वे में, कि आपको अगर काम सीखना है तो आप सीखो। ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने लेवल पर थोड़ी मेहनत करो और काम करो। और जितनी मेरे को जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि फ्रेश एयर और CO2 में इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप प्लांट पर रहते हो तो। जब तक आप काम नहीं कर रहे हो या जब तक कोई और काम कर रहा है आपके बिहाफ पर, तब तक वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आप 1 साइकिल 2 साइकिल जैसे ही निकाल दोगे कि भाई ये निकल गई, तब आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करो, काम को अपने हाथ में लो। अगर आप ऑनर हो और सीखना चाहते हो, अगर आप ग्रोवर हो तो भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, लेकिन इनिशिएटिव लेने के बाद आपको 100% डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। क्योंकि ये नहीं कि आपने कर दिया और ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो लगता है उस हिसाब से अगर रूम चलाना है तो आप फिर एक एक चीज़ नोट डाउन करो कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, सुबह ये किया, दोपहर को ये किया, शाम को ये किया, इतना वाटर लगाया, ये दवाई थी, इसमें ये कंडीशन हुई, पहले दिन क्या था, 7वें दिन क्या था, उनकी वीडियोस बनाओ और उनको एज ए स्टोरेज रखो। फिर अगले रूम में आप देखो कि कहाँ मुझे गलती लग रही है अपने बिहाफ पर, या किसी से डिस्कस करो कि मेरे को ये लग रहा है, तब आप काम सीखोगे। खाली किसी से पूछ लिया, उसने बता दिया, तो आपको फार्मिंग कभी भी नहीं आएगी। ये मैं बता रही हूँ आपको। अगर मेरे को किसी की वीडियो मैंने देखी और देखते मैंने पूछ लिया कि जी वाटरिंग कितनी करनी चाहिए, उसने कहते 400 लीटर लगा देनी चाहिए हर दूसरे दिन, और मैंने वैसे ही कर दी, तो वो कोई सीखना नहीं हुआ। वो जैसे रट्टाफिकेशन कहते हैं वो है। आप चीज़ों को देखो, पढ़ो, समझो, फिर अपने हिसाब से करो। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा आपको काम में। कुछ लोगों को क्या होता है कि कर तो लेते हैं, फिर इंटरेस्ट नहीं आता, सोचते हैं ग्रोवर कर लेगा, कोई और ही कर लेगा। मेरे पास ग्रोवर था तब भी मैं इंटरेस्ट लेती थी, हर एक चीज़ मुझे पता होती थी, अपने रूम की कंडीशन, हर एक चीज़। तो ये देखो, ये आपको इतना तो करना ही पड़ेगा एफर्ट, अगर नहीं करोगे तो फिर इसमें मार खा जाओगे। अब मेरा 4 कमरों का प्लांट है, थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी ये है कि टचवुड उतरम पात्रम कई बार चल जाता है। इतना नुकसान नहीं है जितना कई बार 4 रूम्स में कोई मुनाफा नहीं होता है। 4 रूम्स बहुत अच्छा मुनाफा नहीं देता, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, वाकई में खर्चा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 4 रूम है बहुत बेनिफिट हो रहा है, नहीं, लेकिन ये है कि हम संभाल लेते हैं, क्योंकि मैं खुद काम कर रही हूँ, मुझे खुद नॉलेज है, मैं खुद अपना संभाल लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, बगैर ग्रोवर के निकल जाता है, उसकी सैलरी भी बची हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी जो टीम है वो काफ़ी स्किल्ड है, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और किस लिए काम शुरू करते हैं? स्टार्टअप का मतलब ही क्या है? आप स्टार्ट हो रहे हो, काम स्टार्ट नहीं हो रहा, आप स्टार्ट हो रहे हो। क्या स्टार्ट हो रहे हो? आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, काम की जर्नी शुरू कर रहे हो। कमाई अपने आप हो जाएगी, पैसा अपने आप आएगा, लेकिन उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा। जैसे बगैर कोई मेहनत करे पानी नहीं निकलता। आप जब तक कुएं से नहीं खींचोगे, तो खींचने वाली मेहनत के बाद ही पानी बाहर आएगा, या आपको पूरा खोदना पड़ेगा तभी पानी निकलेगा। लोग सोचते हैं खुदाई ना करके सीधा ही पानी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी बिजनेस में नहीं है। हाँ, अगर आप शुरू से ही बहुत पैसे वाले हो, बहुत अच्छा सब कुछ है, तो चीज़ अलग है, लेकिन इस वाले काम में या किसी भी बिजनेस में आपको देखो खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना भी पड़ेगा। मेरा खुद मन करता है कई प्लांट्स पे कुछ ग्रोवर्स हैं, कुछ लोग हैं, उनसे मिलने का, उनसे डायरेक्ट बात करने का, उनसे सीखने का, लेकिन चलो मेरे साथ कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई मैं बीइंग ए लेडी फैमिली के साथ हूँ, हर जगह नहीं जा पाती हूँ, और मेरा अपना जॉब भी है, बच्चे भी हैं, काम भी है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है, आसपास आप जाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, लोगों से मिलो, जुड़ो, क्योंकि मशरूम में एक सबसे गंदी बात यह है कि लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। हर कोई भी है, चाहे वो ज़्यादा हेल्पफुल वाला बिजनेस ये नहीं है कि आपकी कोई कम्युनिटी है या हेल्प करते हो, लोग धोखा ज़्यादा देते हैं, काम कम आते हैं। अब मेरे से भी कितने लोगों ने काम था, ठीक है, जब था उन्हें तब बड़े अच्छे थे, अब नहीं है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इस तरीके के लोग भी बहुत हैं इस वाली साइड में, शायद हर साइड में होंगे, तो उनको तो अवॉइड करो, इग्नोर करो,
कोशिश करो अपना काम खुद ही करो, खुद ही सीखो, किसी के भरोसे मत रहो। और बेटर यही रहेगा कि अगर शुरू नहीं किया है तो एक बार विचार कर लो, और शुरू अगर कर लिया है तो फिर करने में विचार मत करो, फिर मेहनत करो और काम करो। और इसमें एक ये और कहूँगी कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी मत उठाओ। बहुत से लोगों ने हमारी मजबूरी का ही फ़ायदा उठाया है इस तरीके से कि भाई कुछ ले लिया फिर रिटर्न नहीं करा या पेमेंट नहीं दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये किसी के साथ मत करो, क्योंकि आप कोई देने वाले नहीं हो, देने वाला भगवान है, हम लेने वाले नहीं हैं। लेने वाला जो है वो हमारी मेहनत है, अगर करी होगी तो मिल जाएगा, नहीं करी होगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के सोच रहे हो आपको बचत होगी, कभी भी नहीं होती, नेवर एवर। ये तो आप मान के चलो। तो ये चीज़ें हैं। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, आज काफ़ी बातें हो गई। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।